नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे मॉर्गन लैबोरेटरीज के शेयर की। कंपनी क्या करती है, किस तरीके से इनका शेयर जाने वाला है आने वाले समय में, कैसा इस कंपनी का फ्यूचर है, और कुछ रिस्क फैक्टर पे भी मैं चर्चा करूँगा। दो तरह के रिस्क भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं इस बताना शुरू करता हूँ। आप वीडियो में बने रहने के लिए इत्मीनान के साथ में आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही रहेगा और शॉर्ट में ही सब कुछ बताने की मैं कोशिश करूंगा। मॉर्गन लैबोरेटरीज लिमिटेड का क्या बिजनेस है, किस तरीके से ये कंपनी काम करती है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। मॉर्गन लैबोरेटरीज के बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस का जो इनका है, तो मेन बिजनेस इनका फॉर्मुलेशंस का है, फार्मा फॉर्मुलेशंस का है। एपीआईज जो दवाइयों के उसमें आते हैं, रॉ मटेरियल्स फॉर्मुलेशन हैं, दवाइयाँ हैं, और जेनरिक की भी फॉर्मुलेशन ये खुद ही करते हैं। साथ के साथ ये डायग्नोस्टिक के फील्ड में और होम हेल्थ के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोमीटर और बीपी एपरेटस वगैरह, इस तरह के आर्टिकल्स भी इनके आते हैं। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केटिंग तक का सारा काम खुद ही करती है, ये एक अच्छी बात है। और जब से कोरोना महामारी के बाद से की बात करेंगे, 2020 में जब से कोरोना आया था, उसके बाद में देखें तो कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज है उसकी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में दवाइयों से लेकर के, जैसे होम हेल्थ का मैंने बताया, तो इन सभी कैटेगरी में एकदम से बहुत तेजी के साथ डिमांड भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लगातार कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स कैटेगरी में जो रेवेन्यू है वो बहुत ही अच्छा ग्रो किया है, और रेवेन्यू इनका बहुत अच्छा जनरेट हुआ है। कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट की मैं बात करूंगा तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसमें कोई ऐसा स्पेशल वो नहीं है कि कंपनी कहीं से कहीं तक लॉस में है। और कोरोना की जो बीमारी फैली थी उस समय का आप देखते होंगे, तो उस समय दवाइयों की सेल और इस तरह के प्रोडक्ट्स की सेल जो कि मॉर्गन लैबोरेटरीज बनाती है, तो उसमें बहुत बड़ी बढ़त हुई थी, और वो बढ़त धीरे धीरे और बढ़ ही रहा है, तो उसमें घटने का कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। और प्रोडक्ट इनका जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड मार्केट में लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी उसी तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, मिलेगी। कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मॉर्गन लैबोरेटरी शेयर प्राइस टारगेट 2023 की मैं बात करूंगा। अभी जैसे आज बात कर रहे हैं तो आज 4 जनवरी 2023 है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। करंट सिनेरियो है कि करीब 35 रुपीज़ के आसपास इनका जो शेयर है अभी ट्रेड कर रहा है। और हम 2023 की टारगेट प्लान की मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बहुत बढ़िया बेहतरीन रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। और पहला टारगेट इनको 60 रुपये देखने को आपको मिल जाएगा 2023 में, और अगर इसे हिट करता है तो 70 रुपये 65 रुपये में ये ट्रेड करने वाला है 2023 में। जी हाँ, इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ और इसी साल में वीडियो भी बन रही है 2023 में। तो ये 2023 में करीब करीब 65 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिख जाएगा इस साल में। अभी तो कम में ही कर रहा है। और मार्केट में डिमांड को देखते हुए हाल ही में मैनेजमेंट भी काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने कि होम हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कैटेगरी में कुछ बढ़ोतरी कर रहे हैं, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स और भी ला रहे हैं, जैसे थर्मोमीटर वगैरह भी आता है, और भी बहुत सारे जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसका जो फ़ायदा है कंपनी की ग्रोथ में ही आएगा। कंपनी ग्रोथ करती चली जाएगी, और कंपनी काफ़ी ऐसे सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग के साथ में आपको दिख रही है, जिसमें कंपनी को बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है। और कंपनी इसी तरीके से नए प्रोडक्ट्स और भी लॉन्च करके मार्केट में डिमांड अपनी बराबर बनाती रहती है। और उसमें अगर 2024 का अगर आप देखेंगे टारगेट प्राइस, तो 2024 में ये आपको 80 से 85 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इट मीन्स कि आपको ये एक कंपनी फ़ायदे का सौदा हो सकती है एज ए इन्वेस्टर। अगर आप लंबे समय के लिए सोच रहे हैं, 2025 तक अगर आप प्लान करके बैठे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी जो है मॉर्गन लैबोरेटरीज भारत के साथ साथ करीब करीब 82 अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करती है। मॉर्गन लैबोरेटरी अपने प्रोडक्ट्स को जो एक्सपोर्ट करती है 82 करीब कंट्रीज के आसपास में। तो दुनिया भर में का जो मार्केट है उसमें इनके 100 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर हैं। और कस्टमर का जो सेगमेंट है और प्रोडक्ट की कैटेगरी और कस्टमर सेगमेंट दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ी ब्रांड ये बनाते हैं। मॉर्गन लैबोरेटरी के पास करीब करीब 90% के आसपास मार्केट शेयर है, जिसमें इनकी मजबूत पकड़ है। और एक तरह से कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स में मोनोपोली बिजनेस भी, इनका कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो मोनोपोली बिजनेस भी बनाते हैं। और जिस तरीके से कंपनी अलग अलग देशों की मार्केट में अपने बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स के दम पर लगातार मार्केट शेयर को बढ़ाता हुआ नजर आ रही है, उससे उम्मीद की बनती है कि फ्यूचर में मॉर्गन लैबोरेटरीज के कस्टमर अच्छी तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। और उसी के अनुसार धीरे धीरे कंपनी के बिजनेस में भी बढ़त होती हुई नजर आएगी, जिसके चलते अगर 2025 तक का आप प्लान लेकर चल रहे हैं तो 2025 में ये आपको 110 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 2025 की मैं बता रहा हूँ, तो उसका जो प्राइस टारगेट रहने वाला है 110 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा मॉर्गन लैबोरेटरी 2025 में। अब बात करूंगा 2026 की, तो 2026 में ज़्यादा मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा, तो 2026 में भी ये करीब करीब 130 140 रुपये में आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। सीधा आएंगे 2030 में क्या रहने वाला है।
पहले तो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं तो ये कंपनी आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकती है। भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी को में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और मॉर्पन लेबोरेटरी जो कंपनी है, तो मॉर्पन लेबोरेटरी अपने आप में एक अच्छा ब्रांड है। डॉक्टर मॉर्पन के नाम से इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, काफ़ी लोग जानते होंगे। जैसे एक जलने पे क्रीम आती है तो वो बहुत ही पॉपुलर है, जैसे बर्नॉल। तो बर्नॉल शायद इसी कंपनी का है, तो आप जानते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और उसके चलते इनकी मोनोपोली आइटम है वो। तो इस तरह के और बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे इनके प्रोडक्ट्स हैं। और इंडिया में भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की अगर लिस्टिंग अगर देखेंगे तो उसमें मॉर्पन लेबोरेटरी का नाम अच्छे उससे लिया जाता है, अच्छी कंपनी के नाम से लिया जाता है। ज़्यादातर देश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इस निर्भरता को कम करने के लिए भारतीय मूल की कंपनियों के ऊपर ही ज़्यादा निर्भर होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे देश भी हमारे देश के इंडिया के ऊपर डिपेंड होते हुए जा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा भी मॉर्पन लेबोरेटरीज को मिलने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ऑलरेडी करते हैं और साथ के साथ अभी और भी वो बढ़ने वाला है, क्योंकि चाइना में कोरोना का अभी भी चल रहा है। तो उसके चलते भी इंडिया की तरफ ही रुझान है दूसरी कंपनियों का, तो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है। और भारत सरकार भी लगातार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजना बना रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव भी गवर्नमेंट दे रही है। इसकी वजह से आने वाले टाइम में मॉर्पन लेबोरेटरी जैसी कंपनियों जो हैं उनके बिजनेस में रफ्तार आएगी, उनके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। और उस ग्रोथ को देखते हुए 2030 की अगर मैं प्लानिंग करता हूँ तो 2030 में प्राइस टारगेट क्या रहने वाला है, तो करीब आप ऐसा मान सकते हैं ये 375 रुपये के आसपास उस समय ट्रेड करेगा 2030 में। तो ऐसा कोई डाउट नहीं है। और अगर इसके मैं कंपनी के फ्यूचर के बारे में बताऊंगा तो मॉर्फन लेबोरेटरी शेयर को अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से कंपनी ने अपने अलग अलग बिजनेस डिवीजन की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए तेज़ी के साथ डेवलपमेंट करने पर जो जोर दिया है, और आने वाले टाइम में इस सेगमेंट में बिजनेस में जो ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही, तो मॉर्फन लेबोरेटरी का फ्यूचर इस हिसाब से ब्राइट है। विशेष और स्पेशल टॉपिक की मैं बात करूंगा तो क्योंकि ये फार्मा के साथ साथ एक जो सेगमेंट है होम केयर प्रोडक्ट्स जो करते हैं, तो घरेलू मार्केट पे भी ये पकड़ बनाए हुए हैं। और घरेलू मार्केट में के लोगों में अगर मेडिकल का जो प्रोडक्ट्स है उसकी भी सेल इनकी हर साल 9 से 10% का जो इनकी उसमें ग्रोथ आती है, तो ग्रोथ आ रही है। तो उसकी चलते भी मॉर्पन लेबोरेटरीज का जो बिजनेस है उसमें अच्छे रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ आपको भविष्य में नजर आने वाली है। रिस्क पॉइंट की हम बात करेंगे तो मॉर्पन लेबोरेटरीज के बिजनेस में आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो रिस्क कंपनी के मेडिकल हेल्थ प्रोडक्ट जो कि बहुत ही तेजी के साथ ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सेगमेंट में, गवर्नमेंट आने वाले टाइम में इसका प्रॉफिट मार्जिन अगर फिक्स कर देते हैं या उस पर कोई नियम बना देते हैं तो उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन पर, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है उस पर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। इस तरह का कोई रिस्क हो सकता है अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी बनती है तो। सेकंड रिस्क की मैं बात करूंगा तो कंपनी का बिजनेस अलग अलग देशों में फैला हुआ है। तो उसके साथ ही हेल्थ सेक्टर से जुड़ा होने के कारण हर देशों के जो रूल और रेगुलेशन होते हैं वो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। इसके चलते भी अगर इनमें खराब प्रदर्शन देखने को मिला तो कंपनी के बिजनेस में कुछ ऐसा देखने को इस तरह का मिल सकता है। मीन्स कि अगर इंडिया गवर्नमेंट कुछ रूल एंड पॉलिसी में चेंजेस करती है तो कंपनी पर फर्क पड़ेगा, या फिर बाहर की कंपनी के किसी भी कंट्रीज में रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं तो उससे कुछ फर्क पड़ सकता है उसकी ग्रोथ में। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कंपनी के फाइनेंशियल लगातार सुधरने के साथ ही अच्छी पकड़ के साथ में मार्केट में भी तेजी से देखने को मिल रही है। इसका फायदा मॉर्पन लेबोरेटरीज को लंबे टाइम में मिलता हुआ नजर आने वाला है। अगर आप एक लंबे समय के इन्वेस्टर हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर इस कंपनी के ऊपर आप नजर बनाए रख सकते हो और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है किसी भी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार खुद कंपनी का एनालिसिस कर लें, साथ के साथ किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको किसी और कंपनी के पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ में वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, बाय बाय, शबा।